ओम भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जी प्रणाम। आज दूसरा दिन है नवरात्रि का। तो जबाल ऋषि के तपस्थली में हम लोग हैं। यहाँ जबाल दर्शनोपनिषद का आज दूसरा खंड हम लोग देखते हैं उसमें क्या है। तो क्रमशः रिकैप जहाँ से हम लोग छोड़े थे कल के, तो दत्तात्रेय ऋषि ने जो भगवान को शंकृत मुनि को जो ज्ञान दिया अष्टांग योग का, उन ज्ञान को जबाल ऋषि ने पिया है, अपने जीवन में घोला है उस अष्टांग योग को। तो उसमें योग के 8 अंग बताए जो हम लोग सामान्य रूप से महर्षि पतंजलि के योग दर्शन में पढ़ते आए हैं। तो 8 अंग तो वही गिना है, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। अब इसमें थोड़ा विस्तार से ये बताने लगे कि हे शंकृत, यम के 10 प्रकार। तो कल उस पर हम लोग चर्चा की। आज नियम, तो नियम में प्रवेश करेंगे। तो यदि सही क्रम से आगे बढ़ा जाए, सीक्वेंस में आगे बढ़ने को वैज्ञानिक प्रक्रिया का, यत्र तत्र अध्यात्म महासमुद्र है, महासमुद्र। उसका पैर कहाँ हो, पूंछ कहाँ हो, शुरुआत कहाँ हो, अंत कहाँ हो, ये अब तक से बेतरतीब था। लेकिन योग दर्शन जब सामने आया, कहा कि अध्यात्म में भी एक सीक्वेंस है कि छात्र कहाँ से शुरू करे, जो चाहता है जीवन यात्रा को पूरा करना, लाइफ के गोल को अष्टांग योग के माध्यम से परम पद को प्राप्त करना। तो उन्होंने एक सीक्वेंस दिया कि सबसे पहले यम सिद्ध किया जाए और उसके बाद नियम सिद्ध किया जाए। तो यम का पूरा प्रैक्टिकल यदि कर लिया जाए तो रिजल्ट क्या मिला। अब 10 का हम लोग करें, जैसे 10 का कल सुने हम, अहिंसा, सत्य, अस्तेय। तो पहले तो अहिंसा में जो कंफ्यूजन था वो दूर हुआ, दिमाग में संशय, शत्रु आक्रमण कर रहा है, हम हिंसा हिंसा का माला लेकर जय। तो कल बता दिया उन्होंने कि वेद विदित ढंग से यदि सचमुच में उसको मारना जरूरी है तो मारना धर्म, बस वो लास्ट होता है, वो तब वो लिया जाता है क्योंकि वो एक ईश्वर की कृति को नष्ट किया जा रहा है। तो ईश्वर में बन करके ही उसको करनी पड़ती है। अथर्ववेद में शत्रु विनाशन, विनाशाय च दुष्कृता। गीता में है कि दुष्कृतों को, असुरों के विनाश के लिए ही हम आते हैं। तो इसलिए संशय नहीं रहना चाहिए अहिंसा को लेकर। लेकिन स्वार्थ सिद्धि के लिए हम किसी और को प्रताड़ित करें मन वचन से, और उस प्रताड़ना से वो सुसाइड कर ले, तो प्रत्यक्ष हिंसा न करते हुए हिंसा है वो इन्होंने बाध्य किया, या खुद करें, क्योंकि वह ह्यूमन बीइंग को और तरीके से भी सुधारा जा सकता था। जब कोई प्रक्रिया नहीं बची थी तब इसलिए शिव पद को प्राप्त व्यक्ति अपने हाथ में लेते हैं। न्यायपालिका हर कोई हाथ में नहीं ले सकता अपने हाथ। तो बात बात में आवेश में आदमी करेगा। अब रह गया कि अपने भीतर को शिव बनाना होता है। शिवो भूत्वा शिवम जय। तो कल के सूत्रों में हम लोगों ने अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य,
और भी उसमें जो ये बात आई थी उसको हम लोगों ने आज नियम तो यम यम साधने से होता है क्या कि संसार से वैराग्य होता है। तो संसार से वैराग्य हुआ तो चूंकि आत्मा रागी है, आत्मा का स्वभाव ही है प्रेमी है, तो कहीं ना कहीं से वो राग करेगा। राग को हटाया नहीं जा सकता, राग को चैनल से जोड़ा जाता है। कहाँ राग करना चाहिए था, कहाँ कर बैठे, चिपकाओ। तो देह इंद्रिय सु वैराग्यम यम इति उच्यते बुधे। जिन प्रयासों से संसार और शरीर के प्रति जो अस्थायित्व के भाव था, चिपकाव था, आकर्षण था, यही हमको अंतिम सुख देगा, इसके प्रति विरक्ति को पैदा करने वाले प्रक्रियाओं को या उपलब्धि को यम कहते हैं। चाहे जितने उसमें 10 करे या 1 करे या 2 ही करे। और अनुरक्ति पर तत्व, ईश्वर से अनुरक्ति, हद से ज्यादा चिपकाव। राग करना है तो और राग पैदा करना होगा भीतर से, महारागी बनकर ईश्वर से चिपक जाए। तो ये नियम का काम है, यम और नियम। तेज बदला पदार्थ जगत के चिपकाव को आत्म जगत के चिपकाव से जोड़ना, जो शाश्वत सत्ता। इसलिए नियम के प्रक्रियाओं में जो हम ईश्वर से संपर्क जोड़ता है, इन्होंने इसमें भी 10 बताए। 10 तो देखती है, आज हम लोग अपने अपने सब कॉपी को निकाल लीजिए। वो जो ये द्वितीय खंड इसमें दिया, द्वितीय खंड इसमें तपः संतोषम आस्तिक्यम दानम ईश्वर पूजनम, इस सूत्र में देखते हैं। और है सिद्धांत श्रवणम चैव ह्रीं मति जपो व्रतम एते च नियमः प्रोक्तास्तान् वक्ष्यामि क्रमात् शृणु। ये क्रम से हैं हे संकृते, इनको क्रम से हम बताते हैं कि ये किस, पहले तो परिभाषा बताए कि ये कॉन्सेप्ट क्लियर की। ये 10 है, उन्होंने नियम बताया इसमें भी। तप, संतोष, आस्तिकता, दान, ईश्वर पूजन। देखते ईश्वर के प्रति अब आसक्ति बढ़ा रहा है, वहां से वैराग्य लाया तब आसक्ति बढ़ा रहा है कहां से। अब इसे मान लीजिए कि उसमें था अहिंसा में, तो अपने हाथ से हिंसा कर दें, उसको मान लीजिए शत्रु को मारना ही। एक और भी तरीका है, जो शत्रुओं का संहार करने वाला शिव का विभाग है, उससे जुड़ जाए, अपने अपने केस को लेकर चले जाए न्यायपालिका के पास, वो और भी व्यवस्था संभालता है बढ़िया से। तो इसलिए कहता है कि तुमको सुख ही चाहिए था ना, उपलब्धि, ये चैनल बढ़िया है। संरक्षण विभाग ही है शिव के पास में, ईश्वर के पास है, तो संरक्षण भी देगा, व्यवस्था भी देगा, उससे अब चिपकाव जुड़े। सारा सुख सुविधा जो संसार ही पसारा है, तो हम डायरेक्ट कूदने से बढ़िया है कि ईश्वर के साथ जुड़े, सारा संसार अपने मुट्ठी में। तो ईश्वर से चिपकाव जोड़ने के लिए कहता है कि पहला है तपस्या, संतोष, आस्तिकता, दान, ईश्वर पूजन, और देखिए लज्जा, लजाना। हम लोग लज्जा में कुछ और अर्थ लग देते, यहाँ देखिए हम लोग देखेंगे कि लज्जा किसको मानते हैं, किसको कहा जाए कि ये लज्जा। और भी आ गया इसमें जप, जप भी इसमें लिए, मति, व्रत एवं सिद्धांत श्रवण, 10 करना। ये 10 नियम कहे गए हैं, नीचे क्रमानुसार उसका वर्णन करते हैं, एक एक का उन्होंने व्याख्या शुरू कर दी। अच्छा, उसमें क्या था? शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर, प्राणिधान, योग दर्शन पाठ। तो अब हम लोग देखें इस 10 में 5वां आ रहा है कि नहीं, लगेगा नहीं कि इन 10 में
वो सारी बातें आ जा रही। प्लस एक्स्ट्रा क्या है इन्होंने बताया, जो कि योग दर्शन से हमें थोड़ा सा और किसी गाड़ी में एक्स्ट्रा गियर लग गया तो क्या दिक्कत है, जहाँ कीचड़ आएगा तो वही निकालेगा। हर एक चक्का में गियर लगा दिया, 10 चक्का 10 चक्का में गियर लगा होता तो कहीं भी चढ़ जाएगा। तो जितने ऑप्शन है उतने सिंपल है। ऑप्शन माने जटिल ना माने। 33 कोटि देवता को हम ये ना माने कि बाप रे इतना को पूजा करने में तो 33 करोड़ जन्म लग जाए, पता नहीं एक जन्म एगो देवता खुश हो गए। 33 में से किसी भी एक को से दोस्ती हो जाए तो जितने ही ऑप्शन विकल्प है पर किसी न किसी से तो अपना खांचा बैठ ही जाएगा। ऊपर सब एक ही है, जड़े एक सब की है। मैं जड़ हूं शाखाएं अधिक। कृष्ण ने कहा ना कि जड़, ऊपर में सब मिले हैं, बस नीचे का टुटपुंजिया भी देवता ऊपर में जुड़ा हुआ उससे, सब सूर्य की किरणें एक एक। तो उस भाव से इसको हम लेकर चले। कहीं से भाव होना चाहिए। यहाँ पुरुष युक्त में हम लोग पान सुपारी जल चढ़ाते हैं, जल का मंत्र नहीं बोलते हैं, पर ब्रह्म का मंत्र बोलते हैं। यानी जल में भी तुम ही हो, बस अग्नि में भी तुम ही हो, अगरबत्ती में तुम ही हो, शुरुआत तुम ही हो, प्रोक्षणी प्रणीता काष्ठ पात्र भी तुम ही हो, सकल भी तुम ही हो, मंत्र भी तुम ही हो, आग भी तुम ही हो, कुंड भी तुम ही हो, करने वाला भी तुम ही हो, ब्रह्म हो। तो ऐसे में ब्रह्म तो पाएगा ही पाएगा। तो अब ये तरीका इसलिए कहा कि इसमें देखिए, तो हम सब लोग पहला देखते हैं कि तपस्या कैसे ईश्वर से दोस्ती को जोड़ेगा। तब तपस्या क्या करता है कि गर्म करके कचुड़ों को निकालता है, कसाय कलमश जिसे कहा जाता है, कार्बन छुड़ाता है, बिजली के तारों में फंसाते हैं, लूज वायर फंसाएंगे तो धीरे स्पार्किंग करके उसमें कार्बन आएंगे, तो कार्बन को रगड़ करके साफ कर देंगे तो वो आएगा। या कस के टाइट किया जाए। हम लोग जिसे केवल उपासना के समय में चलिए उपासना छूटा है थोड़ा सा भगवान को याद कर लेते हैं, थोड़ा सा क्या है, दिन भर क्यों नहीं, 10 मिनट 15 मिनट। इसका मतलब हो रहा है कि कस के चिपकाव नहीं है, टाइट नहीं किया गया है, तो स्पार्किंग आएगा, कम फ्लो आएगा। उपासना भले इसमें किया चुका है लेकिन उसके करंट का फ्लो, साधना 24 घंटे चलना चाहिए, तो क्यों नहीं जल्दी पकेगा। वो तो अपने हाथ में है दूरी। जब गुरुदेव ने कहा कि 10 वर्ष में एक बालक भी आत्म साक्षात कर सकता है, तो हमारे लाइफ में न जाने हम लोग कितना 10 साल निकला जुड़े हुए। इसका मतलब है कि बीच में कार्बन कुछ जरूर लग गया था कि करंट फ्लो नहीं आता था, शॉर्ट सर्किट हो रहा है कहीं ना कहीं। और इसमें देखिए तो तपस्या बता रहे हैं क्या, वेदोक्तेन प्रकरणेन कृक्ष चंद्रायण आदि भी शरीर पोषणम यत तत्तपम इति उच्यते बुधई। तो चंद्रायण तप जो किए हैं हम लोगों में से, तो उसमें देखा जाता है कि धीरे धीरे आहार को कम करते जाना, फिर धीरे धीरे आहार को बढ़ाना। सडन झटका शरीर बर्दाश्त नहीं करता है, सर्केडियन सिस्टम से बड़ी काम करता है, एक लयबद्धता चाहिए। तो चंद्रमा में एक लयबद्धता देखी जाती है, कम दूज तीज तरीके से खत्म भी हो रहा है, कम दूज तीज बढ़ भी रहा है। तो अपनी साधना को धीरे धीरे टाइट करना चाहिए, सडन नहीं। अचानक ही छोड़वा देंगे तो शरीर सब टूट जाएंगे, ब्लास्ट कर जाएंगे, सब सिस्टम गड़बड़ हो जाएगा। तो 1 महीना का करें तो 1 महीना का सप्ताह या 15 दिन में करें, या 1 सप्ताह का करें, लेकिन क्रमशः अपने आप के को तपाया जा दे रहे, तो कचड़े हर कोसों को निकलेंगे। साप्ताहिक भी हमने चंद्रायण तप कर करा के अपने वहां पर हम लोग प्रयोग करके देखे, क्या कि वो भी बहुत चमत्कारी फायदा किया 1 सप्ताह का चंद्रायण। तो इसमें कहा है कि उससे शरीर को क्रिस होता है, क्रिस शब्द का प्रयोग किया है, दुबला। तो क्रिस इसलिए दिखाई पड़ता है कि जो म्यूनिसिपैलिटी के कचड़े थे जहां था वही खाली भरा हुआ था, घूर पता ही निकला है, असली मटेरियल बचा है। इसके बाद जो भोजन से लौटेंगे तो एकदम स्टील बॉडी आएगा,
अब जो भरा है एकदम लाल सा, देखिए चंद्रायण तप के बाद या आहार के बाद या नवरात्रि साधना के बाद जैसे ही मैंने धीरे धीरे आते हैं तो लाली आ जाती है कहाँ से, तो अशुद्धि को निकालकर शुद्धि को भरने की प्रक्रिया है। तो इसलिए इसने कहा, इसे एक तो ये तपस्या का है, एक और भी तपस्या की इसमें व्याख्या किया। दो ग्रेड, एक सामान्य स्तर का तप हुआ, अपने को तपाना, आहार शुद्धि करना, या उसमें अच्छा तपस्या से ईश्वर से दोस्ती कैसे पड़ी, अब इसका साइंस में तप से मान लीजिए हम लोग आसन उपवास तत्व शुद्धि तपस्या, उसमें भी है तपस्या। युग ऋषि ने में या भगवान शिव ने गायत्री मंजरी में भी बताया कि हे पार्वती, तपस्या से ईश्वर प्राप्ति होगी बस। उसमें तपस्या के जो 12 प्रकार बता, तपस्या के भी ढेर प्रकार बता दिए उसमें, अस्वाद भी, कर्षण भी, तितिक्षा भी, गव्य कल्प भी, और भी निष्कासन तप भी रखा, अर्जन तप, ब्रह्मचर्य तप, उसमें लिखा इन्होंने ब्रह्मचर्य को एक अलग ही रख लिया है। तो तपसा प्राप्यते सत्वम, देखिए यानी हीट पैदा किया गया है तपस्या से, अग्नि, योगाग्नि के में ब्रह्मचर्य भी है, अध्ययन स्वाध्याय भी सब उसमें दिया गया है। तो सत्वम का मतलब होता है चित्त शुद्ध होता है, शुद्ध, और शुद्ध चित्त हुआ तो चित्त का एक अंग है मन, सत्वम प्राप्यते तु मना, मन सात्विक होगा। ये देखिए चित्त शुद्ध हुआ तो मन धीरे धीरे विषयों से निर्लिप्त होता जाएगा, यानी कि चित्त विज्ञान में कोश का है, विज्ञान में कोश से देखिए वो पकड़ता है, तब से कैसे ले आया, तो वो कमांड करना शुरू किया। अच्छा, प्राप्यते तो आत्मा, और शुद्ध मन से अशुद्ध मन यानी विषयासक्त मन, अशुद्ध मन यानी विषयों से चिपका हुआ मन, शुद्ध मन विषयों से निर्लिप्त मन। तो इससे कबीरा मन निर्मल भयो गाने, अब पाचे पाचे हरी फिर, अब देख रहे हैं एक मैग्नेटिज्म ऐसा पैदा किया कि ईश्वर के साथ नियम में दिया है कि ईश्वर से रागत तो पैदा करता है, जो भी बताया जाए। तो आत्मा, और आत्मा जब प्राप्त कर लिए तो बंधन से मुक्त, ये दिया है हम लोगों को मैत्राणी उपनिषद में, इस क्रम को, इस साइंस को बताया है ऋषियों ने। तो यही पर यहाँ पर एक तप दिए, और भी तपस्या को क्रिया योग मानना है महर्षि पतंजलि। तप, स्वाध्याय, ईश्वर, प्राणाधान, तीन को क्रिया योग माना है। तीनों में से कोई भी है हमें तो ईश्वर के अवतरण का भूमिका बना देगा, चुंबकत्व लगाव को बहुत मजबूत करता है। तो बेसिक में यही सब रखना चाहिए शुरुआती दौर में। ये तो आसन वगैरह भी उतना फायदा ना करेगा, क्योंकि भीतर कचरा भरा है। तो कितना कहता है कि मयूरासन भी तब करें जबकि 1 महीना केवल वेजिटेबल्स पर रहे, तब उसको कहीं मांसपेशियों में खिंचाव नहीं आएगा। नहीं तो फिर ये कर रहे थे, वो हो गया, यहाँ दर्द हो गया, वो दर्द, ऐसी शिकायत आते रहेगी। तो ये बहुत जरूरी होता है कि बेसमेंट मजबूत किया जाए पहले, बस नींव मजबूत है, बहुमंजिली इमारत खड़ा कर, नींव कमजोर है तो हर फ्लोर दिल धड़कता है कि अब पता नहीं, और आवश्यक हो गया है ऊपरी फ्लोर को बनाना। तो सब लोगों ने अपने नींव को मजबूत किया है, नियमित जप, स्वाध्याय, समय दान, दान, इसमें भी दान लिखा है। देखिए तो एक तो हो गया तप है, दूसरा में रखा है इसमें तपस्या की एक और परिभाषा उच्च स्तरीय, मैं क्या, कहां से आया हूं, क्या कर, मरने के बाद कहां जाना है, इस पर विचार करते रहना था। इसमें एक जो बात कह दिया, इसमें किस तरीके से विशुद्ध आत्मा हम ईश्वर अंश बिना शुद्ध थे, निर्मल थे, इस जीव जीव भाव में कैसे आ गए। जब जीवो शिव, शिव ही हम हैं, तो जीव कैसे बने। इस साइंस को समझना और इससे रिकवरी करने के लिए उसका मानना, ये तप माना, ये उच्च स्तरीय तप इसके अंदर। और उसमें भी तत् शब्द कहा गया, तत्, तत् माने उसको किया जाए कि ईश्वर क्या है, मैं कौन हूँ, और किस तरीके से आया है, किस उद्देश्य से हमको जन्म,
क्यों जन्म लिया, आदमी क्यों होता है, क्या करने के लिए होता है। तो दो काम पूज्य गुरुदेव ने हम लोग के लिए सामने अपने अनुभव से बता दिया। ये उद्देश्य है मनुष्य के जन्म लेने का। बस पहला है अपने आप को देवता बनाना और दूसरा है धरती को स्वर्ग बनाना। बस जो भी प्रतिभा है, श्रमिक हो या कुछ हो, कुछ तो जरूर अपनी प्रतिभा है, इसी को झोंक दिया जाए धरती को स्वर्ग बनाने में और अपने को देवता बन, अपने आप के बारे में जानना। आत्मा वारे ज्ञातव्य धरातव्य, तो इसी को यहाँ पर एक तप का, तो इसमें तप के दो ग्रेड कर दिए। एक है कि सामान्य आहार शुद्धि कर रहे हैं, व्रत उपवास इसमें कर रहे हैं, तो इससे क्या होगा कि एक आग पैदा होगी और ये आग से हमें ये वाली बात को करनी है। स्वाध्याय इसमें जो आए अगला देखेगा कहीं, तो तप हुआ किसको कहते हैं, ये सांख्य में भी मिलता है। महर्षि कपिल ने कहा संतोषम परमम सुखम, संतोष परम सुख। लेकिन अध्यात्म में संतोषम परमम दुखम ऐसा भी कहीं मिल जाए, पढ़ाई रुक जाएगा। मैट्रिक पढ़ लिया, काहे का पढ़ना, पढ़ लिया, जो पढ़ंतम सभी मरंतम, जो ना पढ़ंतम सभी मरंतम, फिर दांत खटाखट क्यों करंतम, सब मरता है। तो प्रगति रुकी तो संतोषम परम दुखम। गायत्री महामंत्र कहता है कि साधक को कभी संतोष नहीं होना चाहिए। धी अक्षर देखिए, धीमहि का धी अक्षर गायत्री मंत्र में, धीर तुष्टो भवेत नैव त्वेष्टो स्यामि। तो एक ही तरह के प्रगति में साधक को संतुष्ट नहीं हो जाता है। हम सर्वश्वास जीवन के सभी एस्पेक्ट्स में अपनी प्रगति रखनी चाहिए। केवल धनी बन गए तो संतुष्ट न करें, ज्ञानी भी बनना, नहीं तो ज्ञानी आकर के धन छीन के भाग जाएगा। और भी यदि आप है ज्ञानी भी बन गए, धनी शक्ति नहीं है, तो लुटेरा लूट के भाग जाएगा दोनों को, है ना। तो इसलिए कहा कि जीवन के फैकल्टीज में हम अपना, हम सूर्य पा सके तो सूर्य के पेंदा तले अंधेरा नहीं होता, दीपक तले हो जाएगा। दीपक भी उपासक, सूर्य उपासक, भारतीयों की साधना सूर्य साधना। क्लियर हो रही है। अब देखिए यहाँ रखा है कि संतोष, तो यहाँ पर संतोष की क्या परिभाषा इसमें दी, हम ये देखें तो ये इसमें दोनों बातें आ जा रही। यहाँ लिखते हैं दैव इच्छा से जो कुछ भी प्राप्त हो जाए उतने से ही संतुष्ट रहना। मेहनत तो करें लेकिन रिजल्ट कम मिला तो भी हम न जाए। अब काम है, एग्जामिनर ने क्वेश्चन दे दिया है, हमारा काम है जितना पढ़े लिखे थे उस आधार पर पूरा ईमानदारी से लिख दें। नंबरिंग कम नंबर मिला तो हम सुसाइड न कर लें, संतुष्ट हों कि हम और मेहनत करेंगे और लिखेंगे। हो सकता है यहाँ पर संतोष उस ढंग से लिया कि हम दैव इच्छा से ईश्वरीय कार्य के लिए, अपने को न लगता है कि ना हमने खूब बढ़िया लिखा, लेकिन ईश्वर को लगता था है कि इससे जा सकता था, तो इसलिए संतुष्ट यहाँ पर है। तो प्रगति बनी रह रही है यहाँ। तो एक तो ये देखा, एक और भी देखिए संतोष को क्या इसमें रखते हैं। अथवा एक और सुप्रिय परिभाषा, सर्वत्र अनासक्त रहकर ब्रह्मा आदि लोक तक के सुखों के प्रति व्यक्ति को मिलता है पुलकन आदि। इस चीज को निरालंबोपनिषद में तपस्या के अंतर्गत ले लिया। तप, अनासक्ति को तपस्या माना, चिपकाओ कुछ तरस खाना। किंग तप प्रश्न करता है कि तपस्या क्या है। एक महात्मा जी एक टांग पर खड़े रहते हैं, बहुत साल से, 5 साल से पूरा भिड़ा गया, महात्मा जी आगे, महात्मा जी आगे, अब एक टांग पर खड़े रहते हैं, जहां मछली देगा टपाक से तो गई। तो एक योगाभ्यास भर हुआ। ये वेद उपनिषद तपस्या, उसमें कहना है कि शक्ति खत्म हुई कि नहीं,
ईश्वर को जहां तक मोड़ने के लिए व्यवस्था, यदि टाइट रखना होता तो एक नट बोल्ट का एक्स्ट्रा उतने पास, उसके सिस्टम के प्रति हेठी रखना, तो फिर क्या हुआ कि जकड़ जाएगा। बैठे रहे, गुरुजी ने बताया कि एक पंडित जिसमें उसमें दिया है भागवत सप्ताह सुनाने वाले, उन्होंने संकल्प लिया था पटांग कि पूरा एक ही पूरा भागवत हम करेंगे। कह तो दिए, लेकिन प्रहलाद पर मथुरा पहुंचे इस घटनाक्रम। तो गुरुजी, हम बहुत भागवत भक्त हैं, देखिए ना इतनी भक्ति के बाद भी ई हो गए। क्या कि ठीक है, भागवत भक्त होना बहुत जरूरी है, लेकिन तू काहे किया, हाथ पैर बदल भी सकता था, ये वाला है। तो आप कुछ कर दीजिए आप, तो ठीक है, हम क्या कर सकते हैं, प्रार्थना करेंगे कि कम से कम हेठ ही हर चीज में न कर। लिखना पढ़ना अपना, तो एक बिजली दौड़ रहा था पूरे परिसर में नीचे, उनको झटका लगा, एक ही झटके में लकवा ठीक। इंतजार करते कब सुबह हो, दौड़े दौड़े गए, गुरु जी समझ, ईश्वर ठीक कर दिया है कम से कम, कि अब ऐसी गलती मत करना। तो हमें उद्देश्य देखना चाहिए कि उद्देश्य पूरा हुआ कि नहीं। तो जो भी अपना ये किए हों, तो वो एक सहज सहज प्रक्रिया से बनाए रखे गए हैं कि इन शरीर के जोड़ों का हम लाभ लें, उद्देश्य नहीं ये करने का। हाथ को भी जोड़ा है तो ऐसे ही कर। कि यहाँ पर हो गया हम लोगों को कि देवताओं को प्रसन्नता बनी रही, जो कुछ मिल गया उसमें संतोष है। तो तपस्या का इसमें दिया है कि ब्रह्मादि ऐश्वर्य आशा ज्ञान के द्वारा ब्रह्मादि ऐश्वर्य यानी ब्रह्मा लोक तक के सुख सुविधाओं के प्रति, उसके प्रति भी वैराग्य भाव का होना, अनाशक्ति होना तपस्या है। देखिए लिए इसको इन्होंने लिया है कि उसमें यहाँ पर ले लिया है कि ये सृष्टि संतुष्ट है। उसके जो जो आनंद की अनुभूति होती है अपने भीतर का, एक निरालंब और तत्व दृष्टि पर बहुत ही ताकतवर ऐसा साधक होगा। देखिए एक ईमानदार व्यक्ति का जो किसी भी तरीके से नहीं बिक सकता हो, करोड़ों रुपए देने पर नीति पर नहीं उतरेगा, एक रोमा भी उसका इतना कीमती है कि करोड़ों के भाव से भी नहीं खरीदा जा रहा। देख रहे, तो वो तपस्वी है, और उसको उस भाव में कितनी पुलकर आते हैं कि ईश्वर के अनुशासन में चल रहा हूँ, उसको संतुष्टि का है इन्होंने जो भीतर आ रही। तो ये देखिए ये का, तो किसी को किसी श्रेणी में रख, किसी ने तप के श्रेणी में रख लिया, किसी ने आत्म संतुष्टि, आत्मा के अस्तित्व को प्राप्त अवस्था के बाद जो पुलकन हो रही है उसको आत्म संतुष्टि मिली है। ये सीनियर थोड़ा सा उसकी विवेचना की। आगे देखते हैं, संतोष के बाद था इसमें आस्तिकता। इसमें देखें तो इसमें दिया है कि स्मृति ग्रंथों में किए हुए धर्म के प्रति दृढ़ विश्वास। स्मृति शब्द, तो स्मृतियां जैसे या धर्म ग्रंथों का जो दे दिया, स्मृतियां हमें आचार संहिता बताती हैं युगानुरूप।
इसलिए हर युग में इसके लिए आचार संहिताओं में भी परिवर्तन होते रहते हैं, इसलिए 20 स्मृतियां बन गई। लेकिन एक शाश्वत स्मृति भी है, उसको गायत्री स्मृति कहते हैं। इसमें 24 अक्षरों में जो व्यवस्था बताई गई, गीता को भी स्मृति के अंतर्गत लिया जाता है, उत्कृष्ट स्मृति। इसमें एक आचार संहिताएं भी दी गई है पूरा का पूरा। ये अर्जुन तप कर, ऐसे कर, वो कर। एक एक कर। अब जैसे इसके बारे में भी हम लोग को 24 अक्षर है, तो 8-8 का एक एक दिन की क्लास में कभी जानकारी हो जाए तो बढ़िया है। कि ये एकदम कंठस्थ रहने चाहिए कि किसी भी क्षण वो हमें याद दिला दे कि यहाँ पर हम ट्रैक से उतर रहे हैं, बचा लेता है। यो लोकाद अज्ञान समूह, हे मनुष्यों तुम तत्व ज्ञानी बनो, विद्वान बनो, तपस्वी बनो। ऐसा करोगे तो तुम ब्राह्मण कहलाओगे। मनुष्य में ब्राह्मण का ब्रह्म तेज उत्पन्न कर, और इस ब्रह्म ज्ञान के द्वारा लोकाद अज्ञान समूह, संसार के अज्ञानता के अंधकारम अपाकुर, जो अंधेरे को दूर करो। कैसा अंधेरा? जो अज्ञानता के चलते संसार में फैला हुआ है। ये आर्ट ऑफ लिविंग हुआ। ये शाश्वत आर्ट ऑफ लिविंग है। ये युग से प्रभावित नहीं होगा। तो गायत्री स्मृति में आचार संहिता जो बताई गई है वो एब्सोल्यूट निरपेक्ष स्मृति में आता है। तो इसके प्रति दृढ़ विश्वास का होना आस्तिक। की कठौती में गंगा थी, और अनेकों व्रत करने वाले मौनी अमावस्या वाले पंडित जी गए थे, उनके हाथ से गंगा जी नहीं आई थी सिक्का लेने, लेकिन इसके वाले आ गई। और कठौती में से दूसरा उसका जोड़ी मिल गया था। वो ब्राह्मण बन चुका था, देखिए उसमें चमड़े का काम करते करते। वो पवित्र भीतर होता है, क्योंकि ज्ञान ही जिसका ब्रह्म है बन चुका है ईश्वर के काम को मानना। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि उपनिषदों के प्रति, वेद के प्रति जो कहे हुए सूत्र हैं, उसके प्रति अटूट विश्वास वास्तविकता का, अटूट अटूट श्रद्धा, ईश्वर आदर्शों का समुच्चय प्रज्ञोपनिषद का। तो इस पर अटूट विश्वास, सारी अच्छाइयां मिलाकर एक गोल बना दिया जाए ईश्वर, बस। तो एक एक अच्छाई आती जाएगी, उस माध्यम से ईश्वर प्रवेश किया। यह फॉर्मूला बता दिया कि उपासना, साधना, आराधना, ये 3 दरवाजे हैं साधक में ईश्वर को घुसने के। ईश्वर से दोस्ती एक, उनके गुणों को अपने भीतर धारण करना दूसरा उपाय, और तीसरा इन गुणों से समाज को लाभान्वित कराना। इतने सरल स्टेप्स थे। त्रिनाचिकेता अग्नि जो कहा है, नचिकेता को बताई गई 3 उपाय अग्नियां, यही बताए हुए सूत्रों के प्रति अटूट श्रद्धा का होना, विश्वास, इन्हीं को धार्मिक कहते हैं या आस्तिक कहते हैं कि बड़े अटूट श्रद्धा होना और उसको अपनाएगा। अटूट श्रद्धा होगा तो गुण अपनाएंगे। देखिए आस्तिकता आ गई। और देखिए दानम च, दान को एक सिद्धि कहा जाता है। तो यहाँ पर दान, तो दान किनको करें ये भी समझनी। इसमें क्या बता रहे हैं, न्यायोपार्जित
न्यायोपार्जित धनम हृदयम वाक् अदुष्टान अनृतान नादिना, यानी कि असत्य जो जिसके वाणी भी सत्य भाषण नहीं करती हो, और जो उपार्जन अपने श्रम से किया हो, अपने पसीने की कमाई का एक अंश किसी ऐसे व्यक्ति को दे दें जो कि सचमुच में चरित्रनिष्ठ हो, सचमुच में वो विज्ञ हो, और उसको किसी कारण से प्रॉब्लम आ गया, क्योंकि वो मांगेगा ही नहीं। जब प्रखर होगा है, अपना सेल्फ ईगो वाला व्यक्ति मांगता ही नहीं, मर जाएगा लेकिन यहाँ जल्दी नहीं फैलाता। तो ऐसे व्यक्तियों को जरूरतमंद, जैसे कोई विद्यार्थी है, मेरिटोरियस है, गरीब है, नहीं, ऐसे को यदि आपने दे दिया, वो नए उपार्जित धन का, वो कमाल का, उसको यदि चोरी के धन के दे दिया तो उसमें चोरी के धन में संस्कार नहीं रहता। तो उसको जाकर के है कि चामलम सत्क्रिया देवी। तो इसलिए पसीने की कमाई 1 रुपया भी अन्य अनगढ़ लाखों कमाई से अधिक बेहतर है। संत नानक को भी इसमें दिखा रहा है, एक जगह पुराण के कृष्ण कथानक मिलता है, शिष्यों के साथ गए, गांव में ठहरे, उनके 2 घरों से आ गया पकवान, एक यहाँ की सूखी रोटी थी किसान का, और एक सिर्फ यहाँ से आ गया धनाढ़ कोई थे, और उनके यहाँ से पुआ आया था, मालपुआ शुद्ध घी का। तो शिष्यों को भी कहा कि सूखी रोटी से ही काम चला लेते। कहा कि गुरुदेव देखिए ने भी कितना बढ़िया से, और भी तो बातें बन रही थी कि आया हम क्यों छोड़े, मिल गया है, भोग सामग्री आ गई। कहा कि तुम लोग ऊपरी ढंग से देख रहे हो, देखो हम बताते हैं कि किसने किया। एक एक हाथ में लिया था, मालपुआ भी, रोटी सूखी, निचोड़ा तो एक से रक्त बह रहा था, एक से दूध बहने लगा। देखें, ये संस्कार का खेल है। तो न्यायोपार्जित संपत्ति थोड़ी सी भी हो तो बहुत अधिक बड़े काम कुछ भी हो, उसमें का एक अंश कोई दे दे। तो पिसनहारी का एक कुआं बताएं, उसने भी एक सिक्का उनसे बचा कर दिया था, तो इन्होंने ऐसा बना दिया कि उसके पानी सब अमृत बन गए। तो यही हम लोग देखें कि न्यायोपार्जित धन का संकटग्रस्त क्लेश पीड़ित वर्णन भी मांग लेने का उसका यह है क्षमता। विश्वामित्र ने कैसे जबरन मांग लिया कि धन दो, पूरे एक व्यक्ति के ऐसे व्यक्ति के लिए थोड़ा धन दान कि जो भी आ गया सब लेते जाओ। हम दानम कुर्वंत ये नरा, गुरुदेव के साहित्य से हमने पढ़ा कि धूम्रपान करने वाले व्यक्ति को संत महात्मा या कोई भी साधु संज्ञक हो कुछ भी, लेकिन यदि वो नशा का सेवन करता है, धूम्रपान रतम विप्रम दानम कुर्वंत ये नरा, जो भी मनुष्य ऐसे व्यक्ति को दान कर दिया, दातारो नरको यान्ति, देने वाला नरक में जाएगा, क्योंकि उस पैसा से जाके गंजा पिएगा, वहां पर बैठ करके बम शंकर कहकर लाएगा। और ब्राह्मणों ग्राम शुक्र है, और यदि अपने आप को साधु महात्मा कह करके उस संज्ञक है तो वो गांव में शुक्र बनेगा। ग्राम शुक्र अलग होता है, वन वाला शुक्र अलग होता है, क्योंकि अभक्ष भोजन करने का आदि है तो उधर पलायन करेगा। देखिए कितनी, ये पद्म पुराण की पंक्ति को उन्होंने कोट करके दिया है। गायत्री महाविज्ञान में भी कहीं न कहीं पर हम लोग कहीं इनके साहित्यों को लाइन मिला है। तो इसलिए यहाँ पर दिया है कि दान तो करें लेकिन उपात्र करें, और वो दान परिश्रम की कमाई का, भले छोटा सा, बस
ये कितना बढ़िया है, नया उपार्जित। आगे चल कर देखते हैं, उसी धन को मैं दान की श्रेणी में लेता हूँ। दत्तात्रेय ऋषि बोल रहे कि मैं इसी धन को मैं दान समझता हूँ। गुरुदेव ने भी देखिए मुट्ठी फंड का निर्णय लिया गया था आसनसोल जेल में, जबकि स्वरूप रानी देवी थी और जो जयप्रकाश नारायण जी थे। तो उसी में लगता है हुआ कि युग बदलना है तो कैसे है कि बहुत बड़े धन नहीं, एक एक मुट्ठी, एक एक पैसे से हम लोग इकट्ठा करके सबके श्रम से आगे बढ़े, तो सबकी पूंजी से बढ़ता रहा। आगे देखिए, एक और बात थी इसमें, हिंसा, दान मानता, राग आदि विकारों से मुक्त हृदय या सत्य भाषण आदि दोषों से परे वाणी ऐसा श्रेष्ठ है। कर्म ही पूजन है। ईश्वर पूजन जो बात आई है तो कहीं कहीं लिखा रहता है ना बसों में, कर्म ही पूजा है। तो कैसा कर्म पूजा है? चौर कर्म में भी कर्म में आता है। ट्रेनिंग सेंटर खुल जाता है, पॉकेटमारी का, चोरी का, ये सब का भी ट्रेनिंग सेंटर खुला है, अपना करना बनाना है, सब करना। यहाँ पर उस कर्म को पूजा नहीं कहा है, आध्यात्मिक कर्म को माना है। वेद विदित आचारों को जो हमें अनासक्त भाव से यदि हम कर रहे हो और कुशलता पूर्वक कर रहे हो, तो यहाँ पर इस जाएगा कि इसको कर्म माना। तो इस कर्म करते हुए कर्म हो जाएगा, यानी पाप पुण्य से मुक्त हो जाएगा। है ना, जो कर्म या कर्म को देखता है, कितना में सूत्रों का है, तो कहा कि हमें हर एक कर्म पाप पुण्य के बंधनों से मुक्त नहीं होता। इस तरह के कर्म करेंगे तो ऐसे कर्म को मैं ईश्वर पूजा मानता, क्योंकि वो ईश्वरत्व को प्राप्त कराएगा। ब्रह्मणी अधाय कर्माणी संगम त्यक्तवा करो तो सन लिप्यते पापे न पद्म पतनम मामसा। वह कमल की पत्तों की तरफ पाप पुण्य में लिप्त नहीं होता। ऐसा साधक जो हर कार्य को ईश्वर कार्य मानकर करे, पूरी कुशलता पूर्वक करे, लेकिन प्रतिदान की आशा न रखे। देखिए, तो वो एक ड्यूटीफुलनेस की बात आई थी। आस्तिकता और कर्तव्य परायणता को मानव जीवन का सबसे बड़ा धर्म कर्तव्य मानेंगे। एक सत्संकल्प में है कहीं धर्म क्या है, तो इसमें कह दिया है कि गॉडलीनेस, ड्यूटीफुलनेस, आस्तिकता भी आता और कर्तव्य आता है, कर्म पूजन, ईश्वर को पूजन को इन्होंने इस कर्म की ईश्वर की पूजा कर। तो देखिए, ये यहाँ पर जवाल दर्शनों में आगे चलकर देखते हैं, ईश्वर पूजन के बाद में एक और बात आई है। हाँ, सत्यम ज्ञानम अनंतम च परमा, देखिए परानंदम परम ध्रुवम, इसमें दिया है कि जो यह ज्ञान सत्य आनंद सत्व कृष्ण नित्य है, अविचल परमानंद स्वरूप, यही अंतर्यानी आत्मा है। सिद्धांत श्रवण की बात थी। नियम में एक सूत्र है, सिद्धांत को सुनना। तो सिद्धांत क्या? सिद्धांत यानी शाश्वत शाश्वत ज्ञान को सिद्धांत का सिद्ध है। तो आत्मा के गुणों का स्मरण करना, ईश्वर शरीर में शिव जीव, स्कंद उपनिषद में एक बात आएगी कि उसमें शिव जी कार्तिक को पढ़ा रहे। देखिए, सिद्धांत श्रवण के लिए कहा कि हे कार्तिकेय, देहो देवालय प्रत्यय, शरीर पूरा उपनिषदों का सार है, 2000 ग्रंथों में जोड़ है। देहो देवालय प्रत्यय, शरीर को भगवान का मंदिर माना। एक सजीव केवल उसको, वही शिव है। लियम, अज्ञानता के पुराने बासी माला को हटाओ,
अद्वितीय हूँ, मैं समझ शक्ति में युक्त हूँ, ईश्वर अंश महान अविनाशी आत्मा। इसको बार बार सुनना, यानी सोहम के ध्वनि को सुनना, सिद्धांत श्रवण का है। कितना है परफेक्ट, तो ताकि आदमी उसको धीरे धीरे वो स्थिति आ जाएगी। इसको सिद्धांत श्रवण को तुलसी ने अपने ढंग से लिया। उसमें सोहम अस्मीति वृत्ति अखंडा, उत्तरकांड में लिया। सोहम अस्मीति वृत्ति अखंडा दीप शिखा से परम प्रचंडा, परम प्रचंड आत्मिक प्रकाश निकलेगा। आप दीपो भव का शानदार तरीका है। और इस प्रचंड अग्नि से क्या होगा? आत्मवर्चस, आत्माग्नि, यानी विज्ञान में कोई की साधना में ना सो, तो आत्मवर्चस निकलता है, आत्माग्नि पैदा होगा। इस आत्माग्नि से क्या होगा? दीप शिखा से परम प्रचंडा, और आत्म अनुभव, आत्मा का अनुभव होगा। सुख सुप्रकाशा, और परमानंद का सुख मिलेगा तुम। तब भवमूल भेद भ्रमनाशा, संसार में बार बार पैदा होने का कारण भेद दृष्टि है, वो खत्म हो जाएगा कि हर जगह ईश्वरीय चेतना है, तो भेद दृष्टि खत्म, तो संसार में जन्म लेने की श्रृंखला ही खत्म। क्योंकि वही कामनाएं बन गई थी कि अलग है, इसको पाए, उसका पाने की कामना के चलते फिर उस पूर्ति के लिए रिवर्थ किया था। तो भेद, तब भवमूल इसको कहा कि तब भवमूल भेद भ्रमनाशा। तो ये इस बात के लिए सिद्धांत श्रवण की बात रखी। आगे चलकर देखते हैं अगला सिद्धांत क्या है। ये है ह्रीम, लज्जा, बेशर्म कहीं का। ये भी एक शब्द बोल दिया था ना जी, इसमें बेशर्म क्या है? बेशर्म किया तो शर्म की व्याख्या करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर शर्म इस बात कही गई है, जिसको वेद विरुद्ध आचरण करने में शर्म आती है, वो शर्मा है। अमुक नामम शर्मा, हम पहले संकल्प में बोलना पड़ता था, मैं अमुक नाम का शर्मा, देखते ना, तो शर्मा टाइटल भी बनना पड़ा इस उपनिषदों के सूत्र से लेकर के, कि जिसको वेद विरुद्ध आचरण करने में शर्म आती हो, तो कभी भी किसी भी कीमत पर ईश्वर के अनुशासन को नहीं तोड़ेगा, तो ईश्वर को पालेगा। देखिए राम का तरीका। तो ह्रींग उसी को लिखा। इसमें इतना शानदार क्या है, देखिए इसमें सिद्धांत श्रवण कहा कि वेद लौकिक मार्गेषु कुत्सित कर्म यद भवेत् तस्मिन् भवति या लजा ह्रीं। वह तो ये इसकी व्याख्या यहाँ पर रख लिया है कि वैदिक या लौकिक मार्गों में जो निंदित कार्य है, उसके करने में जो स्वभावतः संकोच होता है, स्वभावतः हृदय से, उसे ही लज्जा के नाम से जाना जाता है। देख तो कृष्णों के प्रति पूर्ण से, आप देखिए मति है, तो वेदोक्त यानी उपनिषदों के प्रति जो पूर्ण श्रद्धा है, हम रखते हैं उसको मति का, माइंड सेटिंग। यहाँ पर मति में, इसके माइंड में ये सेट कर गया, यानी अचेतन मन के भीतर में ये संस्कार के रूप में जड़ जमा ले, तो साफ है कि अचेतन मन भी अब है जो वो वहां के क्लीनिंग हो जाएगा और कहीं रुकावट नहीं आएगी पाने में। तो यहाँ इसको मति के रूप में लिया है। और व्रत का होता है, इसमें व्रत को इसमें थोड़ा सा गुण कर दिया है, स्लिप करके निकल गया इसके जो भाष्य करने में। तो इसमें व्रत का होता है कि केवल इतना वर्ष संकेत किया है इसमें। देखिए इसमें गुरुजनों द्वारा अनुमति मिल जाने पर भी वेद के विरुद्ध न चलना, जो मन है सो करो, कह दिया। अब कृष्ण ने भी कह दिया कि अब तुम्हारी मर्जी, हमको जो कहना था कह दिया, अब तुम्हारे ऊपर डिसीजन, बस। तो इसके बावजूद भी प्रिय को नहीं चुनना, ये प्रिय को, जहां पर आनंद है, न चुन करके नचिकेता न श्रेय मार्ग आत्मिकी वाले पथ को चुनना, ये कहा कि व्रत पूरी छूट देने के बाद भी जो मन में करो अपने संभव को, फिर भी गलत करने नहीं कर रहा हो, पूरी छूट देने के बाद भी अनवांटेड आचरण कोई न करता हो, वो व्रती। इससे ब्राह्मणत्व सुरक्षित रहता है। व्रतेन दीक्षा मापनति, इस व्रत से क्या होता है, साधक में
दक्षता आएगी, इसको दीक्षा कहते हैं। दीक्षाप्नोति दक्षिणा, इस दक्षता और तब्बतेन दीक्षा मापनोति, दीक्षा दक्षिणा, दक्षिणा श्रद्धा मापनोति। उपलब्धियां मिलती है साधना से तो श्रद्धा बढ़ती है उस साधना के प्रति। देखिए, और श्रद्धा बढ़ती जाएगी तो श्रद्धा सत्य मापते, इससे सत्य को पालेंगे और ईश्वर ही सत्य है। देखते पाने के रागत्व में ये नियम कितना शानदार बनाए गए। तो व्यवहारिक जीवन को पहले शानदार बनाना ला, तब योगिक क्रियाओं में कूदना, साइड इफेक्ट नहीं आएगा। तो यम नियम के बाद अग्नि बढ़ा लिया, करने लगे। हम लोग शुरुआत में ही ध्यान लगाने लगते हैं, ध्यान नहीं लगता, यह सिस्टम से नहीं किया गया, सीक्वेंस से। तो इसको मेरे विचार से जब जो भी स्वाध्याय किया गया और दिमाग में इसी कॉन्सेप्ट को उठते बढ़ते चलते रिपीट एंड रिपीट रिपीट एक मैग्नीशियन में आएगा, तो उसको जब का जो भी प्रतिदिन हम लोग स्वाध्याय करते हैं। अच्छा, तो पढ़ी हुई चीजों को, बताई चीजों को रिपीट एंड रिपीट करेंगे। अब राम 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 केवल कर रहे हूं तो राम के आदर्शों को भी धीरे धीरे मन में आदमी सोचे, उनके चरित्र को, तो उस चरित्र मानस में आएगा, चुंबकत्व बढ़ेगा, श्रद्धा बढ़ेगी, लगाव बढ़ेगा, वैसे अपनत्व आके आदमी वैसा बनेगा। तो यहाँ जप का इस अर्थ में दिया, एक और भी दिया इसमें जप का लास्ट में, कि जप के दो प्रकार, वाचिक मानसिक। वाचिक से मानसिक को श्रेष्ठ कहा है 1000 गुना। वाचिक में भी दो भाग का, बोलकर उपांशु, बोलकर करने से उपांशु का 1000 गुना शक्तिशाली। तो है ताकि अन्य लोगों को इसमें प्रगति हो, समीक्षा भी कर ले कि हमारा कहाँ कहाँ गलतियां हो रही। लेकिन अपने ही टनक बोल दिए और गलती बोल रहे हो, तो एक तो पॉल्यूशन भी गया और जो शिक्षण का लाभ है वो नहीं मिल पाया, है ना। हमेशा जो जो पोता बैठे हैं तो मुख्य यज्ञाचार्य के आवाज से थोड़ा सा अपनी कम रहे, उनकी आवाज सुनाई पड़ती रहनी चाहिए, तो साथ साथ एक अनुनाद भी बनेगा। नहीं तो उसका स्वर अलग, इसका स्वर अलग और डोमिनेंट हो जाएंगे। तो कुछ सीखने की ललक बनी रहती है। तो उसमें हमने सुना कि ब्रह्मा विष्णु में, ब्रह्मा नहीं है, पर ब्रह्म है। शब्दों का हमें सही प्रांजल उच्चारण करने को मिलता है, कहाँ पर बल देना है दीर्घिकार में, कहाँ सीकार में, कैसे ये सब छूट जाएगा और साथ में रहते हुए भी वो प्रगति नहीं हो पाएगी, कहाँ कहाँ पर। तो इसलिए कहते हैं कि वाचिक में ये यही दोष हो जाता है बोलने का। मौन रहते तो वो बात दिक्कत नहीं आती। मन ही मन 10 साधक बैठे हैं और कोई हनुमान मंत्र जप रहा है, कोई गायत्री जप रहा है, कोई दुर्गा चालीसा चिल्ला चिल्ला करके भी पढ़ रहे हो मन ही मन, तो नो प्रॉब्लम, बाहर से कितनी शांति लगेगी।
और 2 ही आदमी हो, अपने अपने वाला पढ़ने लगा तो शोरगुल हो जाएगा। तो मानसिक लग रहा है ना कि 1000 गुना फायदा है, शांति भी लाएगा, अपने अपने मन की भी आदमी कर लेगा। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन बहुत दूर दूर तक हो जाती है, उसका स्पीड बहुत होती है, बैटरी का स्पीड बहुत कम होता है, कम दूरी तक रेंज तक जाएगा। ये इसमें कहा। तो वार्षिक में 2 भाग का है, बोलकर उपांशु। ठीक, उपांशु में फुसफुसाहट हो रही हो तो उसमें क्या होता है कि जीभ चलते हैं तो तुरंत उपांशु करके देखिए, एक माला गायत्री मंत्र या कोई कर रहे हो तो जमाई आनी शुरू हो जाती है। गायत्री मंत्र भी स्वाहा करते समय भी जो बोलकर भी कर रहे हो तो उसमें भी, जिसका मतलब होता है कि यह मंत्र उदान प्राण था, जो जोड़ों जोड़ों में रहता है, वो बासी हवा निकल करके बाहर आ रही है, तो वही जाकर के बंद करके वो निकलता है, वार्षिक रूप में आने लगता है। तो कुछ देर के बाद आके क्लीनिंग हो जाएगा, तो फिर बहुत देर के बाद फिर आएगी। इसका मतलब है कि तुरंत काम करने लगता है ये क्रम। तो उससे 1000 गुना शक्तिशाली इसको। और मानसिक में भी 2 भाग किया है, यहाँ काफी डिटेल में इसको संस्कृत मुनि को समझाया है। मानसिक में 2 भाग क्या कहा कि एक तो अर्थ चिंतन कर रहे हैं, मंत्र भी जप कर रहे हो, जैसे गुरु मंत्र गायत्री मंत्र को ही जप कर रहे हो मान लीजिए, या एक है कि उन अर्थों का चिंतन करते हुए जप कर रहे हैं, इसमें मैं कहा। एक है कि ईश्वर के ध्यान में घुल गया, घुल करके एकत्व वाला भाव, तो उसको ध्यान कहा। मनन और ध्यान, इस भाव से मानसिक जब भी 2 प्रकार का हो गया, सोहम भाव से करना और वो मैं हूं, मैं में एकत्व भाव वाली जो बात की जा रही है। एक है कि जो पढ़े हैं उसके अर्थों का चिंतन करते हुए बढ़ते चलना, मनन चिंतन। तो मानसिक में भी 2 प्रकार बन रहे हैं। तो उससे कहा कि उससे अंतिम सबसे श्रेष्ठ होता है ईश्वर प्राणाधानाने, ईश्वर के साथ एकत्व वाला सोहम भाव वाला जो होता है, उसमें एकत्व की स्थिति में ले आने के बाद तो सोहम ने भी 2 आती है बातें, 2 भाग आ गया, सो और अहम, ईश्वर और आत्मा। देखिए इसमें विभिन्नता बन रही है। यह यहाँ पर ध्यान का अर्थ लिया है कि ध्यान के जो करने लगा, यानी अहम ब्रह्मास्मि। जब ईश्वर सब जगह है तो अपने आत्मा के भी केंद्र में होगा, भीतर। हम बाहर से क्यों देखें, अपने भीतर में देखें कि हमारे भीतर के भीतर के भीतर में कौन है, वही ईश्वर है जिसको हम बाहर देख रहे हैं। इसका मतलब हुआ कि मेरी सत्ता नहीं है, मेरे केंद्र में भी जब वही बैठा है तो फिर मैं कहाँ रहा, मैं बिल्कुल समाप्त हो जाएगा वहां पर। तो वहीं पर कह दिया है अहम सिर्फ कहने भर का रह रहा है। अहम यानी वहां अहम यानी बुद्धत्व है, सिर्फ बस बुद्धत्व बचा रहता है हमेशा, अनुभव की फीलिंग बची रहती है। वहां अहम कोई आकार नहीं बना रहा है ये करने का, एकत्व की अनुभूति है सिर्फ, बस। तो इसको कहा कि ये ध्यान ये सर्वोपरि है। तो इन्होंने आज के संदेश को यहीं पर समाप्त कर दिया है और द्वितीय खंड संपन्न। 6 भी बज गया है तो प्रश्नोत्तरी हम लोग कर सकते हैं। अब लग रहा है ना कि ये बेसमेंट मजबूत हो जाने के बाद हमारी यौगिक क्रियाएं सडन, आग को खोरना हुआ तुरंत बिजली देगी, और बिजली की खपत ना हो तो जहां तहां जलाएगा। इसलिए पहले भाव संवेदना को बढ़ा लिया, भाव संवेदना बढ़ गई, सारे संसार के प्रति वसुधैव कुटुंबकम के भाव आ गए, तो कोई अरबों खरबों रुपया भी दे देगा तो भी कम पड़ेगा। देखें, और प्लानिंग ना हो, अचानक मिल जाए तो अलबला के मर जाएगा खाली। जो देखा ही नहीं उसका क्या करेंगे। तो इसलिए कहा कि पहले भाव संवेदना बढ़ा लो, तब कुंडलिनी जगाना है या जो करना है हम करते हैं, या आसन प्राणायाम बंद मुद्रा करते रहे। तो सबने इसको महत्व दिया है कि अपने लाइफ स्टाइल को, रहन सहन के सिद्धांत को पहले चेंज करना होता है। आहार शुद्धि चेंज करें, सुबह टाइम से जगना, समय पर सोना, फिर जाकर के थोड़ा सा जप ध्यान करके योगिक क्रिया करना, ईश्वर प्रेयर करें, फिर ड्यूटी फुलनेस करें। 8 घंटे का ड्यूटी रखा जाए, छुट्टी हो तो भी कुछ न कुछ अपने लिए काम ढूंढ लिया जाए, और 1 घंटा मनोरंजन भी रखा जाए, क्योंकि धर्म अर्थ काम भी है इसमें मोक्ष के लिए। तो थोड़ा रिलैक्स्ड फील होते जाएगा मेंटल और बॉडीली, उसको काम कहा है।
कितना बढ़िया है रिक्रिएशन को, जिसमें फ्रेशनेस भी हो और कुछ नया भी सीखने को मिले। तो ये है काम। तो इस जर्नी में आदमी धीरे धीरे पकते पकते मोक्ष को प्राप्त कर ले, तो सारे जीवन के दुखों को समाप्त कर डालेगा। तो एक रूटीन सिस्टम पहले ठीक करना होता है, बेस मजबूत करना होता है, तब देखिए आसन वगैरह सब फायदा करने लगेगा। तो अब चल रहा है ना कि पता कि कहाँ पर देरी हो रही थी, क्यों सीक्वेंस में नहीं जाया गया। तो इसलिए बात बनी, अन्नमय कोश मजबूत नहीं हुआ तो प्राणमय कोश में प्रगति कम दिखेगी। क्योंकि पांचों कोश मिलके हर काम करते हैं, तो करना तो पड़ेगा पांचों को पर डे, लेकिन ऑनर्स पेपर किसी एक को रखना होगा जिसमें अपनी कमजोरी, उस पर थोड़ा अधिक ध्यान, बस। तो हम लोग में से प्रश्न बनता है तो कर सकते हैं। देखिए तो ऑनलाइन कहीं से प्रश्नोत्तरी है, रिटर्न में या कहीं? अब देखिए इस अनर्थकारी इसलिए हो जाएगा कि श्लोक किस भाव से कैसे बोल रहे हैं, कैसी व्याख्या कर दिए, बोल कर करने यानी उसका इंटरप्रिटेशन करना। तो यदि आप कहीं भी ये कह दिए, व्यासपीठ से बोलकर कह दिए कि गायत्री मंत्र सबके लिए ना, अब बेचारा भोला भाला आदमी बैठा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ये नहीं पंथ महिलाएं नहीं कर सकती, आपने तो एक तरीके से वायरस फेंक दिया। तो ईश्वर के इतने बड़े पवित्र समुद्र में एक जहर का चाका मार दिया। समझिए, ये नहीं बोलता तो ये वायरस नहीं फैलता। तो व्यासपीठ पर सभी को बैठने की अनुमति नहीं दी जाती है, बस चाहे जिस किसी को आकर के बोल दीजिए। हमें वही बात बोलनी है जो सब पर एक समान लागू होती है, उसको वेद कहते हैं। वेद के कोई भी मंत्र, गायत्री मंत्र वेद मंत्र है, और वेद का सारे मंत्र सभी के लिए एक समान है। समानो मंत्र समिति समानी समान मन सचित में साम। वेद के सारे मंत्र 20,379 जो मंत्र है, सारे मंत्र हर एक लोगों के लिए एक समान है। और जो इस बात को नहीं कहता है वो नास्तिक है, नास्तिक को वेद निंदक है। तो हमें व्यासपीठ पर बैठकर ऐसी बातें नहीं कर सकते, एक पर ऐसा हो, इस पर लागू हो, इस पर ना, तो भेद दृष्टि पैदा होगा। इसीलिए कहते हैं कि बैखरी बाड़ी पॉइजन हो जाती है। तो बैखरी बाड़ी का प्रयोग करने प्रभाव तो है, पर असर तो पड़ा, लेकिन जहां गलत इंटरप्रिटेशन हो गया तो बहुत बड़ा जहर हो जाएगा। अध्यात्म को जहर भी कहा है गुरुदेव ने, जहर भी और अमृत भी। मिसयूज किया तो जहर, समुद्र मंथन से जहर भी निकला था, अमृत भी निकला था। तो ये साधना क्रम में हमें आएगी बात को, तो फिर वो बेचारा तो उदास हो जाएगा कि हम नहीं कर सकते। यथैव आत्मा पुत्र दुहिता समान, नर नारी में भेद दृष्टि करना। अच्छा, और भी ऐसा भी नहीं है कि जनेऊ पढ़ने वाला ही केवल गायत्री मंत्र जपे। गुरुदेव ने सबको अलग अलग कर दिया, और अलग मजहब का है उस जनेऊ पढ़ ही नहीं सकता, तो क्या गायत्री मंत्र से भी वंचित हो जाए? अब मुस्लिम जब उपवीत नहीं पढ़ सकते, उनके लिए उर्दू में बता दिया कि हम लोग अपने कल्ब को मार्फत के चिराग से रोशन करें कि खुदा कादिर मुतलक है, वही गुनाहों को माफ करने वाला, मुसीबतों से बचाने वाला और हकीकी खुशियों की बुनियाद है मालिक हमें तौफीक बख्श कि राह निजात पर काम जान सके। मंत्र भले यही बोल रहा, लेकिन उर्दू में उसके भाव लेकर के आगे बढ़ गया। तो उसको हम कर्म कांडों में बांध दें तो इसको कहा जाता है, हकीकत को शरीयत कर्म कांडों में बांध करके धर्म की हत्या कर, अध्यात्म की हत्या कर देना। ईश्वर किसी भी सारी व्याख्याओं से परे है। और भी देखिए इसमें कहा गया, व्रत तप दान विधि विधान संकल्प वो बंधा। उपनिषद कहता है कि यदि खास नियम में बांध रहे हो तो अपने अध्यात्म को त्याग कर डाले। ईश्वर को समर्पण से मिलता है, श्रद्धा से मिलता है, बस वो कुड़ू कुड़ू कह करके ईश्वर को पालेगा। बस हर अक्षर में ब्रह्म है। अक्षमालिको उपनिषद ने बताया है कि इस ब्रह्मांड में जब कण कण में ईश्वर है तो किसी भी अक्षर से पालेगा। क्या बात बन रही, उस स्तर की श्रद्धा होनी चाहिए। बस श्रद्धा मान लभते ज्ञानम, यो यत श्रद्धा सयो, गीता के सब सूत्र है। इसीलिए आस्था कहा गया, और इसलिए भक्ति मार्ग में व्याख्याएं नहीं चलती, वो पालेगा बस। जैसे भारत में बहुत सारे संप्रदाय हैं और ईश्वर और धर्म के प्रति सब लोग अपनी व्याख्याएं करते हैं, सत्य की सेवा नहीं।
सत्य अपने को माने कि आपका भीतर वाला कौन कहता है, सुन लीजिए, अपनाइए अपने मन का। ये ले लो, बैलून ले लो, फुलौना ले लो, मेला में तो सब बिकता ही रहेगा। हमें देखनी है कि हमको साइकिल चाहिए कि बैलून चाहिए, कि हमको करेली खाना है कि आलू खाना है, अपने को ना देखना पड़ेगा। ये तो जो अपने लिए अनुकूल पड़ता उसको अपना लें, बस खत्म। कि हमारे मन की बात जो हमको हमारे स्टाइल में रहते हुए आगे बढ़ाने को बता रहा है कि नहीं, ई छोड़ो, ऊ छोड़ो, ऊ कर, इतना पहाड़ जैसा तो नहीं बना लिया। एक बार समर्थ गुरु रामदास, इनसे नहीं, क्या बोलते हैं, एक और थे जो प्रोफेसर विवेकानंद के, स्वामी रामतीर्थ, तो वो भी विदेश भ्रमण करते रहते थे, पूरे विश्व में जा जा करके, माने प्योर आध्यात्मिक। तो उनसे पूछा कि जो भारतीयों का था ये संस्कार परंपरा समाप्त कैसे होगी, जनेऊ वगैरह ये सब मंत्र दीक्षा और 16 संस्कार। उन्होंने बड़े बहुत विभाग बोलते थे, जो फैक्ट है सो फैक्ट बोल देते थे, भगवान बुद्ध की तरह इन्होंने, या कबीरदास की तरह। उन्होंने कहा कि 3 कारण। पहला, जो संस्कार हैं इसको बहुत पहाड़ की तरह कड़ा बना दिया गया। ये है जनेपन, ये करना होगा, है वो करना है, इतना पहाड़ की तरह कड़ा बना दें कि सामान्य आदमी उसे कटने लगा कि हमसे ना सपर, तामस शरीर न भजन हुई है, हमसे नहीं होगा बस। इसलिए जनेऊ, तो इसलिए जनेऊ को पहाड़ की तरह एक तो कड़ा बना दिया, तो ये संस्कार भागा। अच्छा, दूसरे, पंडितों की दक्षिणा महंगी हो गई, फीस बांधा जाने लगा कि इसका ये है बढ़िया वाला पूजा, 5,000 वाला पूजा कराइएगा कि 1,000 वाला, 1100 वाला, 11,000 वाला, ऐसे। क्या कि दक्षिणा जो महंगी हो गई, तब क्या कि ये लोग की पहले था कि जहां जनेऊ संस्कार हुआ तो पूरे गांव भर को खिलाना होगा, अब सब कैसे सकेंगे उसमें। तो लोगों ने सोचा कि जब गांव भर का कब कब हमारे यहाँ खाने आते, तो ब्याह शादी में आते, जब शादी विवाह होते रहे उसे पार खाप लग जाएंगे जनेऊ पहन के। इसलिए कहाँ भय कुमार जब ही सब रहता है, 8वीं कक्षा में करना चाहिए था, आप कर रहे हैं एकदम प्रौढ़ होने के बाद। तो एक तो कहा कि दक्षिणा, इसलिए गुरुदेव ने सारे संस्कारों को फ्री कर दिया। देखिए कहाँ कहाँ बगावत किया इन्होंने। और वेद को बिल्कुल वेद सबके लिए कंपलसरी कर दिया, गायत्री मंत्र सबके लिए कंपलसरी। उसमें है ना कि प्रातः काल उठ के रंगनाता, उसमें निशी प्रवेश गुरु ऐसु दिना सभी संध्या वंदन करें। जैसे वशिष्ठ बोलते थे, कहिए राज्य भर के पुरोहित, पूरे देश के पुरोहित, सब ही सब जाओ, सब ही माने थोड़े कि खास खास जात वाला, खास वैरायटी वाला जाकर संध्या वंदन माने ईश्वर का स्मरण 5 मिनट और गायत्री मंत्र के जप, ये संध्या वंदन है। ये जोड़ता है, अध्यात्म को विज्ञान से जोड़ेगा, कथनी को करनी से जोड़ेगा, ये सब क्षुद्रता को महानता से जोड़ेगा। इसलिए इसको संधि कहते हैं। उत्कृष्टता लाता है, उछाल भर देता है सन्मार्ग पर चलने में। तो 5 मिनट इस मंत्र का जप करो, सब काम धाम बंद करके सुबह शाम की जो बात बनती थी कि इसमें ईश्वर का स्मरण कर लो, खत्म। या किन्हीं भी मंत्रों का, तो वेद के सारे मंत्र सभी के लिए एक समान है, समान मंत्र समिति समान। और भी जाकर देखिए, महिलाओं के लिए, सबके लिए, महिलाएं ही वेदज्ञ है उसमें। जो हरित स्मृति में बात आती है कि द्विविधा स्त्री, स्त्रियों के 2 कैडर बनाए गए भारतीय संस्कृति में, ब्रह्मवादिनी सद्योवधश्च, एक को ब्रह्मवादिनी, एक को सद्योवध। जिनको पढ़ने लिखने की सुविधा हुई वे 8वीं कक्षा में जाते ही उनको यज्ञोपवीत संस्कार की दीक्षा है। तो उपनयनम जनेऊ संस्कार, दूसरा अग्निंधनम यज्ञ करना कराना, और वेदाध्ययनम वेदों पर स्पीच करना पढ़ना। तो कन्या गुरुकुल हाथरस में हमने देखा कि 4ठी क्लास की ही बच्चियों को यज्ञोपवीत संस्कार कराया था। सारी इसमें देखा कन्या गुरुकुल ही है, कन्या सब देश भर के, कोई श्रीलंका के, कहाँ के, कंबोडिया, बर्मा, भारत के कोने कोने से हम भी अपने बच्चियों को देने गए थे कि वहां पर सुबह शाम दोनों टाइम यज्ञ होता है। तो उस कल्चरल के माहौल में तो ये सब बात गुरुदेव ने भी सबके लिए यज्ञोपवीत, तो जो इसको ब्रह्मवादिनी कहेंगे। लेकिन जिनको पढ़ने लिखने की सुविधा ना मिली, ऐसे घर परिवार में, पुरुष भी हो सकता है, महिला भी हो सकती है, उनको विवाह के उपस्थित होने पर
जनेऊ संस्कार करा करके जनेऊ पहनाकर तब गृहस्थ आश्रम में भेजे जाना। तो उसके लिए जनेऊ को लंबा पहनने की जो प्रक्रिया थी उसको थोड़ा मोड़ दिया गया तो माला टाइप का हो गया। उसी को मंगल सूत्र कहते हैं, तागपाठ कहते हैं। मंत्र वही बोला जाएगा जो यज्ञोपवीत का है वहां पर करते समय। तो उसमें चूंकि हवन करना है ना, पति के साथ हवन करनी है, बावरे लगाना है, यज्ञ के मंत्र बोलने हैं, तो इसलिए उसमें रखे गए कि उनको आसानी से निभ जाएगा करने के बाद। देख रहे हैं सबके लिए पूरा काले तो नारी नाम मौंजी बंधन विश्व। प्राचीन काल में सभी नारियां यज्ञोपवीत पहनती थी। अध्यापनम च वेदांतम, वेदों का अध्ययन करते थे। गायत्री वाचनम तथा तथा गायत्री मंत्र का जप करते। इसका मतलब है ना कि सार्वभौम स्टडी अध्ययन न करके हम किसी को वेद विरुद्ध बातें नहीं बोल सकते। वेद में 26वें अध्याय में बोला गया है दूसरे मंत्र में यजुर्वेद का, यथे माम वाचम कल्याणी। और वेद भगवान कह रहे खुद कि यथा इमाम वाचम, इस समस्त वेद वाणियों को, कल्याणी जो प्राणी मात्र का कल्याण करने वाले, आवधानी उपदेश करता हूं जनेभ्य, मनुष्य मात्र के लिए। देखिए ब्रह्म ब्राह्मण, राजन्याभ्यागम क्षत्रिय, शूद्राय श्रमिक वर्गों, लेबर क्लासेज के लिए भी है, आर्याय बिजनेस व्यवसाय में पड़े हुए वैश्यों के लिए, स्वाय नौकरो चाकरो ये सब पत्नी सेवक, चारणाय उसमें का, और अत्यंत पिछड़ाती शूद्रों के लिए भी वैसे तुम लोग भी करो। ये आदेश है वेद का। फिर भी हम वेद के आदेश को न माने तो गुरुदेव ने वेद के अनुसार चला है। वेद विरुद्ध आचरण नहीं कर सकते क्योंकि वो शर्म है ना, शर्म आती। तो वेद के अनुकूल चलने की प्रक्रिया अपना अपना है। सांस ने इन्होंने कहा, विनोबा भावे ने, कि वेद मूर्ति शब्द उनको उपाधि दिया था, उन्हीं कहना था सारे वेद को कि इनकी ये सांसें भी लेते हैं तो वेद मन कर, रोमा रोमा में वेद रष्ट पकता है, वेद मूर्ति। तो हमें इसलिए बात बनी कि बैखरी में ताकत भी है, क्रांति कर दिया रस्किन लूसों ने विचारों के द्वारा, बेचारी क्रांति। लेकिन हमें वो बात बोले जो बेचारे सामने वाले की उसको प्रगति हो, उसको हरासमेंट न हो, उसका हतोत्साह न हो जाए कि हम प्रगति नहीं कर सकते। ह्यूमन बॉडी है, मनुष्य के रूप में जन्म लिया तो कर सकता है बस। तो चलिए इसमें देखते हैं कोई प्रश्न आया है। हैंड्रेड देखिए तो वीरेंद्र प्रसाद जी का प्रश्न था पर वो मेरे थ्रू हो गया, इरेज हो गया। हम देखें इसमें। हाँ, इसमें वीरेंद्र जी का है प्रश्न। बाबूजी प्रणाम। इसमें देखिए, दान लेने के गरीब दरवाजे खड़ा है, ठीक है। दान लेने के लिए कोई गरीब दरवाजे खड़ा है, ठीक है। तो उसके खान पान की जानकारी हो कैसे, ठीक है। दान करें, हाँ, कैसे करें, स्पष्ट करें। कोई सामने आ गया और मांगना है तो पहली बात कि भिक्षा व्यवसाय धर्म के नाम पर कलंक है। हेल्दी दिख रहा है, हाथ पाव है, तो उसको दान देने पर, इसलिए इसने कहा था, जन बर्नार्ड शॉ के उदाहरण दिए हैं। वो गरीबों की बस्ती में जाते थे तो उनको दया नहीं आती थी, और वो अच्छे संतों में, वो नोबेल पुरस्कार प्राप्त और अच्छे संतों में भी उनको एक श्रेणी में रखा जाता है। उन्होंने कहा कि गरीबों की वजह से उनको दया नहीं है, क्योंकि इन पर दया करना है तो काम करना सिखाओ, तब दया। नहीं तो एक दान देने वाला देते देते मरेगा, वो लेते लेते मरेगा। आत्मा का विकास दोनों का ना हुआ। देखिए, उपार्जन नहीं करेगा। विद्या, ईश्वरचंद विद्यासागर के पास भी गया था ना, तो उन्होंने कहा कि नहीं, तुम अपना ये बेच दो और ये करना है, और कुल्हाड़ी खरीदो और लकड़हारा कुछ काम करो, ये सब करके तुम श्रम करके कर लो। और वही श्रमिक बनकर बहुत बड़ा होटल का भी गया तो चरणों में गिर गया, कहा कि पहचाने नहीं, सूट बूटेट में था, आप ही के 10 रुपया से यही सब कुछ खड़ा है आज श्रम से करने। नहीं मान चाहते थे सब। अच्छा, अष्टावक्र जिसकी आठों टेढ़े हो, उन्होंने भिक्षा व्यवसाय कहाँ अपनाए, गुरु बन गए। जनक के भी गुरु, देखते इतना बोल्ड बन के रह गया। एक भी इंद्रियां काम कर रही है हम लोग के 10 इंद्रिय, तभी हम भिक्षा नहीं मांग सकते। ये है भारतीय दर्शन। आत्मावलंबी बनो,
वाणी है तो तुम साधना करो, भजन गाओ, भजन गा करके ज्ञान के द्वारा तुम उसके द्वारा ऐसा कर लो कि बिना मांगे अनुदान मिलने लगेगा जी। तो ये इसमें आत्मशक्त है, क्योंकि जहां भीख मांगेंगे तो दांत नहीं पड़ना पड़ेगा, दांत नहीं पड़ना पड़ेगा तो आत्मा गिरेगी, आत्मा को गिराते 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 बिल्कुल ही वो आत्महीनता के संस्कारों से ग्रसित हो गया। शकुंतला के साथ में बात आई थी, इधर दुष्यंत ने उनको हटा दिया। अब एक रास्ता था, जबकि पूरी छूट है, शास्त्रीय मान्यता है कि पिता गृह में सीधे हो जा सकते हैं, दोनों घर उसका अपना है। कहा कि नहीं, मैं एकाकी भले जंगल में रह लूंगी लेकिन प्रावलंबन नहीं अपनाऊंगी। ये देखिए, इसमें हमारे जो संतति होंगे, क्योंकि उसमें वो ये थी प्रेग्नेंट, उसमें कहा कि जो संतति होगा फिर आत्महीनता के संस्कारों से ग्रसित होगा। और एकाकी गायत्री मंत्र का तप करते उन्होंने इस संतति को जन्म दिया। भाषिरता भारता, वही इसके नाम पर आज चक्रवर्ती भारत नाम पड़ा हुआ है। तो ये बात रखी जाती है ना कि भिक्षा व्यवसाय धर्म के नाम पर कलंक, थोड़ी सी भी। हेलन केलर का गुरुजी ने उदाहरण दिया है, इंग्लैंड की एक महिला जो जन्म से अंधी भी है, गूंगी भी है और बहरी भी है। समझिए, गूंगी इसका मतलब कि वाणी काम नहीं कर सकती, एक इंद्रियां खत्म, बहरी स्वर्णेंद्रिया भी नहीं काम करी, अंधी आंखें भी नहीं देख सकते, फिर भी उन्होंने भिक्षा व्यवसाय नहीं अपनाया, 5 विषयों में कर गई। उसका टीचर मिला ऐसे ही। अब 2 इंद्रियां उसकी सेंस ऑर्गन बचे थे, 3 तो खत्म, स्पर्श छूने वाला और घ्राण सूंघने वाला। तो उनको टीचर को दिखाया है इसमें क्रम में कि उनको जो बता रहा है केलर को, तो गुलाब के फूल को नाक के पास ले जा रही, सांस तो अपने आ ही जा रहा है, और उसके बाद में उसको छुआ रही है, फिर हाथ पर उंगली से लिख रही है ROSE, तो स्पर्श से पता चला। फिर नाक के पास ले गई, अपना हथेली उस उंगली पर रखी कि ऐसे क्या है, मैंने इस तरीके से तो इन्होंने लिख दिया ROSE। ऐसे करके 500 से अधिक फूलों का गंध, कहीं चलती थी रास्ते में तो बता देती इसके गार्डन में कौन कौन फूल लगा हुआ। इतना ही नहीं, ग्रहण इतना तेज हो गया था कि हर व्यक्ति के बॉडी से एक अलग स्मेल आता है, उसके आधार पर जान वो व्यक्ति गुजर रहा था जो कि परसों दिन आया हुआ था। तो कुत्तों की ग्रहण शक्ति कैसे, क्योंकि अचेतन मन की ढेर सारी शक्तियां उनकी जग गई थी। तो ये हुआ करता है। तो भारतीय दर्शन बहुत महान है जी, निगम करने का, पंगु अस्ताव करने, तो ये हाँ, तो इसमें रहता है कि कुछ न कुछ श्रम करने का, या कुछ काम दे दिया जाए कि ठीक है, अच्छा देना भी हो न्यूनतम, कि एक ही जगह पुलिंदा ना मिल जाए, फिर यहाँ छना वहां छना, फिर जाकर के ढेर सारा, न्यूनतम मिलते जाए और न्यूनतम में निर्वाह करो, और उसको धीरे 2 4 10 और अपना मांगने का क्रम करते रहे, पूरा करें। जहां लगे कि नहीं भाव आ गया है तो दे दें, नहीं तो फिर अपना अंतर्द्वंद में मरेंगे। एक तरह की भाव आ रहा कि मर रहे, फिर कह रहा कि ना दें, तो इस ऊहा को हमें अपने को दिक्कत आएगी। आध्यात्मिक रूप में मन करके दे तो दे दें, ना दें तो ना दें, क्लियर, खत्म। और क्योंकि ना दे कहने के पीछे भी कोई ना कोई तर्क आया होगा, निपट लीजिए। और फिर दे देना चाहिए था, ना ने कहा है कि सर दिन भर इसे बढ़िया कि देख देख फिर छुड़ा लेते। तो अध्यात्म बड़ा हरफन वाला विषय है, हर हाल रिलैक्स फील करता है कि रहें। आ गया अब सांप गुजर रहा था तो इसमें, तो छठ के दिन था, छठ व्रत सप्तमी भोरन, तो इधर से देखा कि उधर कॉलोनी में सांप घुस गया था, तो तक मार 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 दे, कहा कि ना आज व्रत पर मत मार। अब उसमें दोनों तब तक समझाते कि पिताजी ने पूछा जाएगी उसको मार देना चाहिए, क्या अरे मन में आ रहा है कि मार दे तो मार दो, छोड़ दो तो छोड़ दो। अब उसमें तुम दिन भर टेंशन मत लिए रहो, क्योंकि उसमें आएगा हम लोग को यजुर्वेद के 16वें अध्याय में आया कि शिव जी ही बोल रहे हैं कि सर्पों को मार डालो। तो इसमें होता है जो कि ढेर सारे होते हैं स्मरणीय के, जो कि यूं ही उसको मनान तनान में रहना है, उसके लिए अलग हम इकोलॉजिकल बैलेंस के लिए चूहों के घर में जा करके जो फसल नष्ट करता है उसको बैलेंस के लिए हमने बनाया था। तो हिया करके आदमी को कहाँ दसते फिरते चलने लगा। तो अतिक्रमण के जो भाव आते हैं, चूहा की पूजा कर रहे वो ठीक है, गणेश जी का मान है, लेकिन हरिद्वार से कंबल आप नायका लाए, घुस करके उसमें ऑस्ट्रेलिया का नक्शा बना दिए खुलूर के, और उधर गणेश जी अलगे खोज रहे हैं कि ये कहाँ भाग गया जी क्लास में से, उसको मारने की व्यवस्था है इसमें। तो इसलिए एकदम रिलैक्स रहना चाहिए इसमें आग्रह, वो भी दंड का भागी है।
अब इतना मेहनत से आप मेहनत करके तपस खून बटोरे, इस तरह चोर मच्छर आके नाक पर बैठ के बोरिंग करके चुरा करके टंकी भर के भाग रहा है, तो उसको है ना कि उसको दंड देना। तो राके की बात में है। तो इसमें बड़ा एक और भी देखिए, इसमें क्या है, वीरेंद्र प्रसाद जी, एक और है नितिन टू एवरीवन। तो चलिए, हम से और कोई प्रश्न है? तभी समय लग रहा है कि 9 मिनट है। मानसिक जब की विषय बताया, दो तरह का जब होता है मानसिक जब। तो जो है वही जो मानसिक जब एक सोहम भाव से किया हुआ हो गया, और एक जो है वो ध्यान बन गया, तो वो जो है ध्यान जो है वो कब हो जाता है वो? देखिए, ध्यान का अर्थ जो यहाँ लिया है कि जो मानसिक जप में 2 प्रकार बताए, एक मनन और एक ध्यान। तो जिस मानसिक जप में मंत्र तो जप रहे, या कोई भी मंत्र लिए या बिना मंत्र के भी हो गए, खो गए मान लीजिए, तो विलयन विसर्जन एकत्व अद्वैत, जो अद्वैत वाला भाव आ रहा है ध्यान, तो वो कहा कि श्रेष्ठ है ईश्वर प्रणधाना ने। तो वो संप्रज्ञात समाधि नहीं, असंप्रज्ञात समाधि भी दिला देगा ईश्वर प्रणिधान। पतंजलि कहना है, पूछा गया कि इतना सारा स्टेप्स करना ही पड़ेगा क्या? आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समझ का कि एक और उपाय है, चिपक जाओ ईश्वर प्रणधाना में, ईश्वर में एकदम घुल जाओ, डुबकी लगा दो, बस खप जाओ, बस बन गई। तो कहा कि ये ध्यान सबसे श्रेष्ठ का है। अद्वैत साधक सविता एक बोलते हैं ना जी, गुरुदेव जी आपको ध्यान कराने में, जिसे दीपक पतंगे की तरह इसमें बताते हैं, गंध हवा में जैसे घुल जाता है। एकत्व वाले मेडिटेशन को उसमें कहा कि ये जप, वो चिंतन, वो प्रोसेस श्रेष्ठ है। ये अवस्था तो समाधि की अवस्था आ गई, जैसे हम एक हो गए तो आ गए तो बढ़िया ना है कि जल्दी पास कर गए। तो उसका नाम यहाँ पे ध्यान दिया हुआ है, तो यहाँ पे समाधि आना चाहिए। नहीं, यहाँ ध्यान उसमें नहीं दिया है, इसमें जप दिया है। हाँ, मतलब जब भी ध्यान बन गया है, ध्यान मनन बन और ध्यान दो हम्म, तरह का जप। हम्म, तो जो ध्यान जो दूसरे प्रकार का जप जो बताए, तो ये तो समाधि लग रहा है कि समाधि में आ गए मुझे जब तक। हाँ, तो यानी कि पास कर गया। समाधि यानी ईश्वर के साथ रेजिडेंस स्थापित कर लेना। सम, ईश्वर का एक नाम है सम, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, तो उनका नाम है सम। सम, तो उसके साथ अपने आप को जोड़ लेना। समत्वम योग उच्यते, योगी हो गया। अधि माने मेंटल स्टेट को अधि कहते हैं। आधी बीमारियां, आधि और व्याधि 2 प्रकार हुआ, फिजिकल को व्याधि, मेंटल को आधि। तो जो मेंटल है, बौद्धिक धरातल के कण कण में यदि ईश्वर घुल गया, उसके साथ अनुनादित हो गए, तालबद्ध हो गए, तो पूरा का पूरा उसका गुण इसमें आकर के आ गया, फिर अंतर नहीं रह गया। तो चाहे एक ही साल में आ गया हो भाई, एक पलक झपकते आ गया, तो पलक झपकते भी पालेगा। तो इसी स्थिति में आने में जो दूरी बन रही है, तो दिन लगता है। जन्म जन्म मुनि जतन कराए, तो कहीं ना कहीं पर अपने संस्कारों से लड़ना पड़ रहा है, वो करना पड़ रहा है। मन के साथ में उसको ये टाइम ले रहा है। मनोमय को थोड़ा टाइम लेता है। रूप आकर्षण, रस का, गंध का, शब्द का, स्पर्श का, सब अपने अपने ढंग से बम्बार्डिंग करते हैं अपनी चेतना पर प्रहार। जब तक से अल्फा स्टेट नहीं आ जाएगा अपने आभा मंडल में, तब तक से इनके तीरों को, इन बाणों को हम से विचलित होंगे। तो इन बाणों, ये बाण यदि अपने पर को विचलित नहीं कर पा रहे, तो निर्वाण पा लिए। बाणों के रूप रस गंध शब्द स्पर्श, जो संसार के बाण है, रेडिएशन बराबर साधक पर आ रहे हैं, तो आपकी आउरा को डिस्टर्ब करते हैं, विक्षिप्त करते हैं, चंचल बनाते हैं। तो इसके प्रभाव से रहित हो जाना निर्वाण है। तो जीवित अवस्था में ही हो जाएंगे तो जीवन मुक्त कहलाएंगे। जीवित अवस्था में अनेकों हुए, अनेकों, नानक देव से लेकर के अनेकों लोग हैं, संत शिरोमणि, इनकी काउंटिंग है असंख्य। बस चैट बॉक्स में क्वेश्चन आया है, सुमन दीदी का है। दीदी पूछती है कि प्लीज एक्सप्लेन ओम शन्नो मित्रा मंत्र, इस मंत्र को एक्सप्लेन करें। संगनो मित्र संग वरुण संगनो भवति आर्यमान, इस तरीके से जो बोला जाता है मंत्र का, तो ये रुद्राष्टाध्यायी में लिया है, यजुर्वेद के मंत्रों में भी आता है। तो संग मतलब होता है कल्याण करने को, संग कल्याण। तो संगनो मित्र, मित्र देवता हमारा कल्याण करे।
मित्र कहते हैं न्यूट्रल, न्यूट्रल जो तो निरपेक्ष सुषुम्ना में स्थित जो लोग हैं। तो शिव सबके मित्र है, राक्षसों के भी देवताओं को भी, क्योंकि हमेशा वो सुषुम्ना में रहते हैं, न्यूट्रल गियर में रहते हैं। न्यूट्रल गियर वाला ही निष्पक्ष न्यायकारी जज की भूमिका निभाता है। या तो सत्वगुणी था, एक रजोगुणी था, एक न्यूट्रल गियर में भी था, तो इसको मित्र कहते हैं। न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन बहुत ही ताकतवर होता है, फोर्स। तो जो मित्र संज्ञक देवता हैं, किसी के साथ दोस्ती, ब्लड ग्रुप में भी एक मित्र ग्रुप होता है, वो होता है ना जो किसी के साथ टैली कर जाए, मित्र। तो ये कहता है कि जो समाधि को प्राप्त हैं या जो समत्व की स्थिति में पहुंच गए हैं, जो कहीं भी कहीं एकदम प्री निरपेक्ष हैं, वो हम सबका कल्याण करें, यानी वो अपनी शक्ति हमें भी प्रदान करे, हम भी उस दिशा में आगे बढ़े। संगनो मित्र, संग वरुण जो चार्ज पार्टिकल्स है, वरुण चार्ज पार्टिकल, एक न्यूट्रल था, एक चार्ज पार्टिकल था, जिसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन बाहर वाले ऑर्बिट में रहते हैं। तो चार्ज पार्टिकल्स में क्या है कि लोभ, मोह और अहंकार को आदेश चार्ज पार्टिकल माना जाता है, वो आउटर ऑर्बिट में। इसको हटा देने को एटम बम बन जाएगा, मानव बम। तो उसको इनर्ट गैस कहते हैं। कंप्लीट मनुष्य, पूर्ण मानव, अस्तित्व प्रज्ञ हो जाएगा। तो उसको इन्हीं को हटाना पड़ता है कि चिपकाव तभी होगा। प्लस रहेंगे तो माइनस से चिपकाव होगा, माइनस है तो प्लस से चिपकाव होने का आकर्षण विकर्षण बना रहेगा। प्लस प्लस दोनों आ गया तो जल्दी उसमें ये हो जाएगा विकर्षण आकर्षण। तो उसमें तो वो इसमें बताया है कि वो भी हमारा कल्याण करे, बराबर। क्योंकि उसमें जिसमें रहेगा, हमको मान ले कि निगेटिविटी है तो पॉजिटिविटी बढ़ाएगा, तो हमको क्षमता बढ़ाएगा। पॉजिटिविटी वाला हम केवल भाग रहे हैं तो फिर वन में हो रहा है, तो निगेटिविटी वाला उसमें हमको हेल्प कर देगा। तो कहा है कि ये चार्ज पार्टिकल्स भी हैं, ये सब भी हमारा कल्याण करे। संगनो मित्र संग वरुण, संगनो बहुत यारे में, और मृत्यु का नियंत्रण करने वाली जो शक्ति है, बैलेंसिंग, वो हम सबका कल्याण करे। तो ये सब डिवाइन शक्तियां हैं। और इसमें कहा गया संगनो विष्णु रुक्रम, संगनो मित्र संग वरुण, संगनो बहुत अरुण, सन इंद्रो बृहस्पति। इंद्र कहते हैं अल्फा स्टेट को। तो जो भी अल्फा स्टेट में रह रहे हैं, यानी जो शासक हैं, जो मुखिया हैं, और जो ये है जो नेतृत्व करने वाले हैं, लीडरशिप जिसके हाथ में है, तो हमको लीडरशिप विकसित करें। ये कहने का मतलब है कि हम भी ये करें, धीरे धीरे वो गार्जियनशिप विकसित करें हम सबके भीतर। ये हुआ इंद्र का कल्याण करने का भाव। सन इंद्र, बृहस्पति कहते हैं, बृहस्पति वाणी के स्वामी, गुरु हमारा कल्याण करे। बृहस्पति का मंत्र गुरु मंत्र के लिए आता है। तो संगनो बृहस्पति, सन इंद्रो बृहस्पति, संगनो बहुत ही अन्नाचारा, सन इंद्रो बृहस्पति। और इसमें कहा गया, इसमें संगनो विष्णु रुक्रम। तो यह विष्णु हमारा पराक्रमी विष्णु हमारा हम सबका कल्याण करे, विश्व की पोषण करने वाली शक्तियां हमारा कल्याण करे। तो ये कहा गया है संबंधी किसी तरीके से अर्थ में, तो हम समझेंगे। हाँ, तो उसमें अरेमा है ना, इसमें अरेमा मृत्यु के नियंत्रण करने वाली देवता है, उनका संपर्क रहता है सभी लोगों से। और हाँ, शक्तियां, तो सूर्य का ही ये सब नाम है। इसमें उनका एक नाम अरेमा भी है, एक नाम विष्णु भी है। विष्णु है सूर्य आता है। संगनो मित्र, मित्र भी कहते हैं, धाता, ये सब विष्णु के ही नाम है, अलग करने के इसके सूर्य के ही नाम है सब। तो अरियमा ये कहते हैं। तो इसमें इदम दिवंगतान शांति अर्थम इदम न मम, ऐसा भी बोला जाता है, दिवंगतों की शांति के लिए इनका मित्र देवता इनका कल्याण करे। क्योंकि जो बेचारा मरा है, शरीर छोड़ा है, इनके फ्रेंड सर्किल भी काफी होंगे, उनका स्नेह प्रेम मिल करके हमेशा इनको मिलता रहे, या वहां पर इनके स्तर के फ्रेंड सर्किल इनको आगे बढ़ावे, एकाकी ना हो। तो यूनिवर्स में भले शरीर नहीं है, लेकिन अशरीरी हैं, सूक्ष्म शरीर है जो हम लोग को नहीं दिखता, एस्ट्रल बॉडी में सब रहते हैं। वो भी एक बार में प्रति सेकंड पृथ्वी की 7 बार परिक्रमा कर सकते हैं। वो भी कमजोर नहीं होते, इसलिए देवताओं की श्रेणी में आता है। देवता पितर, प्रेत जोनि केवल हानिकारक, जिनकी वासना तृष्णा हंता अतृप्त रह गई, हाँ पूरा नहीं हुआ, वो प्रेत जोनि भटकते रहते हैं, चाहे 1000 वर्ष जीकर मरे या जैसे। शांति पाठ आज करने हम लोग, ठीक है, सभी के कल्याण के लिए शांति पाठ। ओ शांति।
शांति, शांति, समाप्ति, प्रणाम।